टाइम में जब किसी को स्किज़ोफ्रेनिया होता था तो लोगों को लगता था कि इस पे भूत प्रेत या किसी चुड़ैल का साया आ गया है। हेलो एवरीवन, मैं साइकोलॉजिस्ट आस्था और आज हम बात करते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है। पहले के टाइम में जब किसी को स्किज़ोफ्रेनिया होता था तो लोगों को लगता था कि इस पे भूत प्रेत या किसी चुड़ैल का साया आ गया है, पर ऐसा नहीं होता। स्किज़ोफ्रेनिया एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, कोई भूत प्रेत या चुड़ैल का साया नहीं है। इसमें इंडिविजुअल जो है वो अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर एंड अपने इमोशंस के बीच के जो तालमेल है उसको खो देता है। इसको कभी भी किसी धर्म से या किसी भी अंधविश्वास के साथ जोड़ना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। इसमें व्यक्ति का रियलिटी के साथ जो कनेक्शन है वो वीक हो जाता है, जिसको साइकोलॉजिकली हम स्प्लिट फ्रॉम रियलिटी कहते हैं। ब्रेन का वो पार्ट जो हमारे इमोशंस एंड हमारे थॉट को रियलिटी से जोड़ता है वही डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। और मेनली इसमें दो टाइप के सिम्टम्स देखे जाते हैं, एक तो हम कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स और एक कहते हैं नेगेटिव सिम्टम। पॉजिटिव में क्या होता है कि जो नॉर्मल पब्लिक में अवेलेबल नहीं होता है वो सिम्टम्स इनमें देखे जाते हैं। नेगेटिव में क्या होता है कि जो नॉर्मली हमारे लोगों में, जो नॉर्मली इंडिविजुअल्स में रहती हैं वो इनमें कम होती जाती हैं। सो पॉजिटिव सिम्टम्स में हम सबसे पहले हेलुसिनेशन की बात करते हैं। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि जो चीज़ें एक्चुअली मौजूद नहीं है वो चीज़ें दिखाई देना, वो चीज़ें सुनाई देना और वो चीज़ें महसूस होना। जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया में सबसे कॉमन होता है वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, मतलब जो आवाज़ उनको सुनाई दे रही है वो एक्चुअली में मौजूद नहीं है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि उनके केस में उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद भी उनको उनकी मदर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो सबसे पहले ऑडिटरी हेलुसिनेशन ही शुरू हुआ, उसके बाद कहीं उनका विजुअल हेलुसिनेशन आया था। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑडिटरी कॉमन होता है। कुछ रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे विजुअल हेलुसिनेशन और टैक्टाइल हेलुसिनेशन होता है और ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होता है। फिर हम बात करते हैं डिल्यूजन की। डिल्यूजन में क्या होता है कि डिल्यूजन एक गलत बिलीफ होता है। इसमें पेशेंट को लगता है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसमें भी सबसे कॉमन डिल्यूजन जो है वो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि लोग मुझ पे नज़र रख रहे हैं, कोई मुझे मारना चाहता है। अगर कोई पुलिस वाला दिख गया तो उनको लगता है कि ओ ये मेरे अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं। फिर दूसरा होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, जिसमें इनको लगता है कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मुझे देख के हंस रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं, सब कोई मुझे टारगेट कर रहा है। फिर तीसरा डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होती है, जिसमें इनको लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, इसलिए लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और मुझे लोग जान से मारना चाहते हैं। तीसरा सिम्टम जो है वो डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, जिसमें पेशेंट की एक बात दूसरी बात से बिल्कुल जुड़ी नहीं होती। वो कोई भी बात करते करते कहीं और भी पहुंच जाते हैं। जैसे वो कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि घोड़े आसमान में दौड़ रहे हैं, मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, आज बारिश हो रही है, और इस पूरे सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बनेगा, ये सेंसलेस पूरा सेंटेंस ही रहेगा। अब नेगेटिव सिम्टम्स में कुछ 5 सिम्टम्स होते हैं, जिसमें एनिडोनिया। एनिडोनिया मतलब कि जिन चीज़ों में पहले उनको मज़ा आता था अब वो चीज़ें बिल्कुल भी उनको इंटरेस्टिंग और बिल्कुल भी उनको खुशी नहीं दे रही हैं। जैसे उनको मूवी देखना पहले बहुत पसंद था, पर अब कोई उनसे पूछता है कि चलोगी मूवी देखने, तो उनका रहता है कि नहीं नहीं मेरा मन नहीं है, मुझे मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा वो बोल के जस्ट इग्नोर कर देते हैं। इनअटेंशन, इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल पहले जिन चीज़ों को बहुत ध्यान देकर सुनता था, जिन चीज़ों को बहुत अटेंशन दिया करता था, अब उस पर अटेंशन नहीं है, अब फोकस्ड नहीं है, अब वो किसी चीज़ को ध्यान से नहीं कर रहे हैं। फिर आता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में क्या होता है कि उनमें वो पहले जैसी वो एक्साइटमेंट नहीं रह गई है। जैसे अभी हम सुबह उठते हैं तो हमारा रहता है कि हमें ऑफिस जाना है, हमें हॉस्पिटल जाना है, हमें अपना काम करना है, उस चीज़ को लेकर उनका वो जो मोटिवेशन एक रहता है लाइफ को लेकर वो नहीं रहता है। फिर आता है अफेक्ट। अफेक्ट में क्या होता है कि आपको उनके चेहरे पर कोई इमोशंस ही नहीं दिखेंगे, ना खुशी के ना दुख के। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ उनके फैमिली मेम्बर में भी, तो भी वो उस चीज़ से लेकर बहुत दुखी नहीं होंगे। आपको उनके चेहरे को देख के ये नहीं लगेगा कि ये किसी बात को लेकर दुखी है, मतलब कंप्लीटली वो फ्लैट इफेक्ट रहता है कि कुछ भी आपको नहीं दिख रहा होता है। जैसे अगर कोई बहुत खुशी की बात भी हो गई और उनको आगे कोई बता रहा है कि अरे किसी की जॉब लग गई या फिर किसी का शादी है या फिर कुछ ऐसे एक्साइटमेंट वाली बात जो नॉर्मली हम लोग खुश हो जाते हैं जिस पे, वो भी अगर आप उनको बोलेंगे तो उनके चेहरे पे कोई खुशी और कोई इमोशन नहीं आएगा। फिर आता है एलोजिया। एलोजिया में क्या होता है कि वो किसी भी क्वेश्चन का आपका एक वर्ड में जवाब देंगे। अगर आप उनसे पूछते हैं कि कहीं बाहर चलोगे तो उनका रहेगा ना या फिर हाँ। अगर आप उनसे पूछते हो कि खाना खाओगे तो उनका ऐसा रहता है कि हाँ या ना, मतलब हमेशा उनका एक सेंटेंस एक ही वर्ड में आंसर होगा। इन 5 नेगेटिव सिम्टम्स में से 2 सिम्टम्स का होना इंपॉर्टेंट है और जो 3 पॉजिटिव सिम्टम्स हैं उसमें से एक का होना इंपॉर्टेंट होता है और टोटली ये 6 महीने तक होना इंपॉर्टेंट है। और स्किज़ोफ्रेनिया को डायग्नोस करने के लिए किसी सीटी स्कैन, किसी एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती है। इसका डायग्नोसिस पेशेंट के बिहेवियर एंड घर वालों की हिस्ट्री पर बेस्ड होता है।
एंड स्किज़ोफ्रेनिया में मोस्ट कॉमन लोगों का ये डाउट होता है कि क्या पेशेंट ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। मोस्टली तो जो पेशेंट होते हैं वो खुद ही विक्टिम होते हैं। उनका ना कोई काम करने का मन कर रहा होता है, ना कुछ करने का मन है, वो ऐसी फालतू की बातें कर रहे हैं, फालतू का घर वाले उनकी वजह से परेशान होते हैं। तो उसमें होता है क्या है, घर वाले खुद ही उनको पीट देते हैं, घर वाले खुद ही उनको डांट दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। रेयरली ऐसा केस होता है जिसमें पेशेंट जो है वो वायलेंट हो जाता है। उसमें भी जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उसमें भी वो जो वायलेंस है वो उनके फैमिली मेम्बर के ऊपर रहता है। काइंड ऑफ अगर वायलेंस या फिर बहुत ज़्यादा वायलेंस जो भी है वो उनके फैमिली मेम्बर के ऊपर रहता है। वो कभी भी किसी स्ट्रेंजर को कुछ भी नहीं करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया होने का कारण क्या होता है, तो मोस्टली जो सबसे कॉमन है वो ये है कि डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो जिसे हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो डोपामीन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे जो सामाजिक समझ है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है, मतलब ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एंड जिसकी वजह से पेशेंट के मन में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं, बहुत अजीब अजीब चीज़ें वो सोचने लगता है। एंड स्किज़ोफ्रेनिया में लोग नशा भी बहुत करना शुरू कर देते हैं। 90% ऑफ द पीपल जो होते हैं वो टोबैको या फिर स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, जो कि मेल में ज़्यादा होता है। फीमेल में चाय का कंजम्पशन ज़्यादा होने लगता है ड्यूरिंग स्किज़ोफ्रेनिया। काफ़ी ज़्यादा लोगों में, ऑलमोस्ट 40% लोगों में अल्कोहल का कंजम्पशन देखा गया है। एंड गांजा का कंजम्पशन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट 6 गुना ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल जो एडिक्टिव लोग हैं उनसे। तो कभी भी अगर किसी को भी आपके फैमिली मेम्बर या फिर आपके आस पड़ोस में या फिर आपको कभी भी ऐसे सिम्टम्स फील हों, ये चीज़ें अगर आपको ड्यूरिंग पूरे 6 महीने तक ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर आप किसी को देख रहे हैं जिनको 6 महीने से ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं, तो कभी भी इस चीज़ को इग्नोर मत करिए। आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, उनसे बात करिए, ये सारी चीज़ें उनको बताइए और उसके बाद वो अपना प्रोसीजर शुरू करेंगे, जिसमें कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलकर काम करेंगे। साइकेट्रिस्ट का काम होगा कुछ मेडिसिन वगैरह आपको देना, एंड साइकोलॉजिस्ट का काम होता है जब मेडिसिन वगैरह का कोर्स एक स्टेबल चीज़ें हो जाए उसके बाद थेरेपी प्रोवाइड करना। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेम्बर का ध्यान रखिए, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।